अर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, जिसे आम भाषा में गठिया कहा जाता है, ये उम्र से जुड़ी बीमारियों में सबसे कॉमन है। आज की बदलती जीवन शैली, मोटापा, गलत खान पान जैसी वजहों से ये बीमारी अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि युवा भी इसका शिकार होते जा रहे हैं। अर्थराइटिस का सबसे ज्यादा असर घुटनों में और उसके बाद कूल्हे की हड्डियों में दिखाई देता है। यह एक ऑटो इम्यून बीमारी है। फैमिली हिस्ट्री है तो इसके होने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। इसमें कोहनी, कलाई, उंगलियां, पैर के छोटे जोड़ में कहीं भी दर्द और अकड़न हो सकती है। इसमें सर्दियों में दिक्कत बढ़ जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 180 मिलियन लोग गठिया से परेशान हैं। साथ ही पुरुषों की तुलना में महिलाओं में इस बीमारी के लक्षण ज्यादा देखने को मिलते हैं। वजह महिलाओं का खुद की सेहत पर ध्यान न देना है। हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी और बढ़ता मोटापा हमें इस बीमारी की चपेट में ले जाने के लिए काफी है। तो ऐसे में जरूरी ये है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम स्वस्थ रह सकें और इस बीमारी से बच सकें। फिजियोथेरेपी एक मेडिसिनल साइंस का पार्ट है, जिसमें हम लोग पेशेंट्स का इलाज करते हैं बिना किसी दवा के। मीन्स किसी भी तरह की दवा हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। हमारे पास कुछ मशीन्स होती हैं। बेसिकली ट्रीटमेंट होता है फिजिकल बेस्ड। ज़्यादातर हमारा फोकस मसल्स पे रहता है, और जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं हमारी कोशिश ये रहती है हम पेशेंट्स को दवाइयों से दूर रखें। देखिए, अर्थराइटिस को अगर एक शब्द की तरह लेके चलें, अर्थराइटिस का मतलब होता है कि हमारे जॉइंट, हमारे जोड़ की सूजन। अच्छा। अब वो अलग अलग रीजन से आ सकती है। अब अगर आम भाषा में बात करें तो जिस चीज को हम अर्थराइटिस कहते हैं वो एक्चुअली होता है ओस्टियोआर्थराइटिस। अच्छा। अर्थराइटिस जो है 3 तरह का होता है, ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउटी अर्थराइटिस। लेकिन इन जनरल जब हम बात करते हैं लेमन लैंग्वेज में, तो लोगों को लगता है अर्थराइटिस सिर्फ एक ही चीज है, घुटनों का दर्द, जो एक्चुअली होता है ओस्टियोआर्थराइटिस, जो अर्थराइटिस का एक टाइप है। तो अगर लमसम में देखें तो अर्थराइटिस शब्द का मतलब है किसी भी जॉइंट में, किसी भी जोड़ में दर्द और इन्फ्लामेशन। जिस जॉइंट पे अर्थराइटिस आ रहा है, सपोज अगर हम ओस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो ज़्यादातर वो वेट बेयरिंग जॉइंट्स, मतलब जिन जोड़ों पे हमारा वजन ज़्यादा पड़ता है, उन जोड़ों पे वो दर्द आता है। और इसका लक्षण सिर्फ इतना होता है, वहाँ पे दर्द होगा, थोड़ी सूजन होगी। अगर आप बहुत ध्यान से चेक कर सकते हैं, मतलब प्रोफेशनल हैंड अगर आपके पास है तो आप देख सकते हो थोड़ा वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। अच्छा। बाकी एरिया के मुकाबले। अब जो बाकी एक रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउटी अर्थराइटिस है, इन दोनों में अलग अलग जॉइंट्स में ये चीज़ें आने लगती हैं। क्योंकि अगर ओस्टियोआर्थराइटिस है वो हमारी उम्र के साथ आता है, लेकिन बाकी दोनों जो है वो एक बीमारी है। अच्छा। तो उसमें हमारी बॉडी के सारे जॉइंट्स कवर होते हैं धीरे धीरे, और वो दोनों साइड होगा, जैसे राइट लेफ्ट दोनों घुटने, फिर उसके बाद उंगलियों के हमारे जोड़, हाथों की उंगलियों के जोड़, कोहनियाँ, किसी भी जगह पे वो आ सकता है। 3 तरह का अर्थराइटिस होता है, तीनों की वजह अलग अलग होती है। अगर हम बात करें गाउटी अर्थराइटिस, इसकी वजह होती है हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का बढ़ जाना। अच्छा। जिसकी वजह से जॉइंट्स के अंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है, और वो क्रिस्टल्स जमा होने की वजह से हमें वहाँ पेन होता है, वहाँ स्वेलिंग होती है, इन्फ्लामेशन हमें वहाँ देखने को मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो ये जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है एक तरह से, कि जैसे हमारी फैमिली में अगर किसी को है तो हमें भी हो सकता है। और अगर तीसरा जो है हमारा, जो सबसे कॉमन है, जो हर किसी को होता है, ऑलमोस्ट हर किसी को होता है, ओस्टियोआर्थराइटिस। ये आता है उम्र के साथ हमारी हड्डियों का झड़ना। अगर एक सीधे सीधे शब्दों में कहें तो उम्र जैसे जैसे बढ़ती है हमारी हड्डियों की भी उम्र बढ़ती है, हड्डियां झड़ने लगती हैं, धीरे धीरे जोड़ों के बीच का स्पेस कम हो जाता है। मतलब जॉइंट के अंदर का जो स्पेस होता है वो धीरे धीरे कम होगा। फिर वो आपस में जब हड्डियां टकराती हैं एक स्टेज के बाद, या उससे पहले भी जैसे जैसे भी ये कम होता जाएगा, हमें पेन होना शुरू होता है। तो ये बेसिकली आता है उम्र के साथ, इसे उम्र का बढ़ना कह सकते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है ओस्टियोआर्थराइटिस, ये सिर्फ एक उम्र का एक असर है। इलाज देखिए, जो गाउटी अर्थराइटिस के बारे में अगर हम पहले बात करते हैं, इसका इलाज काफ़ी हद तक संभव है, बहुत ही आसान इलाज है। आपको ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना है, सिर्फ दवाइयों से, कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस से आप इसका इलाज कर सकते हैं। साथ में यूरिक एसिड हमारी बॉडी का मेंटेन करना होता है, उसके लिए हमारे डाइट कुछ चेंजेस हो जाते हैं। अच्छा। जो हम खाना खा रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, हमें यूरिक एसिड कम लेना होता है। ओवरऑल ये कि बॉडी का यूरिक एसिड कम कर देना होता है। अगर हम बात करें रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो जैसा कि मैंने बताया ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसका पूरी तरह से खत्म होना संभव हर केस में नहीं होता है। ज़्यादातर केसेस में हम इसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो इसका इलाज बस इतना है कि आप कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं। तो जो आपके अलग अलग जोड़ों में दर्द है, आप उसके लिए कुछ इलाज लेंगे, कुछ मशीन से इलाज होगा, कुछ एक्सरसाइजेज होंगी,
थोड़ा बहुत आप पेन किलर मेडिसिन भी खा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा आपको पेन है। तो इसके साथ आप सिर्फ पेन को कम कर सकते हैं, इस हद तक कम कर सकते हैं कि ये आपकी डेली लाइफ पे असर ना डाले। और अगर हम बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा लोग जिसको फेस करते हैं, इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि ये कौन सी स्टेज पे है। अब माइल्ड से लेके सीवियर तक इसकी 4 अलग अलग स्टेजेस होती हैं। अच्छा। तो माइल्ड है या मॉडरेट तक है तो हम इस चीज़ को कवर कर सकते हैं फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइजेस से। मॉडरेट से थोड़ा ज़्यादा है तो हम थोड़ा मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं। और अगर ये पहुंच चुका है 4th स्टेज पे, मतलब 1st 2nd में हम सिर्फ फिजिकल थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, 3rd में थोड़ा मेडिसिन को भी इस्तेमाल करेंगे। अगर 4th स्टेज में तो फिर हमारे पास ऑप्शन बचता है सर्जरी का। सर्जरी में क्या रहता है कि जो हमारा जॉइंट है, घुटने का, जो बेसिकली घुटने में आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्योंकि वेट बेयरिंग, जिस जोड़ पे वजन पड़ेगा वहाँ ये सबसे पहले आएगा। तो आखिरी जो ऑप्शन बचता है वो होता है जोड़ को बदल देना, एक प्रोस्थेटिक उसके अंदर पार्ट डाल दिया जाता है जोड़ के अंदर, तो उससे वो चीज़ कवर अप हो जाती है। लेकिन ये 4th स्टेज पे जाके हमारे पास ऑप्शन है। रोकथाम देखिए बहुत ही आसान है। अगर आप शुरुआत से ही एक उम्र से, सपोज जब हमारी उम्र होती है 35-40, आप थोड़ा वॉक करते रहें, अपनी बॉडी को फिट रखें, हमारा वजन जितना कम होगा उतना ही ये ऑस्टियोआर्थराइटिस या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी कम आती है हमें। और मेन ये है कि आप अपना डाइट पे थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, अपने खान पान को जितना हो सके ऑर्गेनिक रखें, बहुत ज़्यादा बाहर से खाना ना खाएं। दैट्स ऑल। बदलाव देखिए, सबसे पहली बात तो है थोड़ा चलना शुरू करें। जब आपको ये आर्थराइटिस नहीं है उस टाइम पे, एक बार अगर आर्थराइटिस है फिर तो आप चल नहीं पाएंगे ज़्यादा अच्छे से। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही अपना लाइफस्टाइल ऐसा रख रहे हैं जिसमें आप पैदल चल रहे हैं, थोड़ा एक होता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हमारा होता है प्राइवेट, जिसको बेसिकली कहते हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल आप कम कीजिए, चलने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो अगर आप शुरू से अपनी मसल्स को इतना अच्छा बना के रखते हैं, शुरुआत से आप चल रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारे जो घुटने के आसपास की मांसपेशियां हैं उनमें इतनी स्ट्रेंथ बनी रहती है कि अगर थोड़ा बहुत ये जो है डिजनरेशन आता भी है तो वो उसको हैंडल कर सके। अगर आप अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं रखेंगे, क्योंकि इन जनरल आप जब एक बार इलाज ले लेते हैं प्रॉपर, जब आप इलाज लेते हैं, चाहे वो फिजियोथेरेपी है, चाहे वो ऑर्थोपेडिशियन से आपने इलाज लिया है या किसी डॉक्टर से, तो उसके बाद ये दर्द वापस कुछ टाइम के बाद आ सकता है अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अच्छा। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया, ये कोई बीमारी नहीं है, ये है उम्र का बढ़ना, और उम्र को बढ़ने से आप नहीं रोक सकते। इसके इस दर्द से बचे रहने का इकलौता तरीका ये है, कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज आपको बताई जाती हैं। आप जब अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलेंगे, वो आपको इलाज के बाद कुछ एक्सरसाइजेज बताएंगे, वो आप अपने घर में आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। अगर आप वो सब करते रहेंगे तो हमारी मांसपेशियाँ इतनी मजबूत रहेंगी कि जब आगे भी, क्योंकि प्रोसेस तो चलता रहेगा, हड्डियाँ जो झड़ रही हैं उम्र के साथ, जो डिजनरेशन हो रहा है वो तो चलता रहेगा, उससे हमें पेन ना हो, इस चीज़ में हमारी मांसपेशियाँ हमें हेल्प कर सकती हैं कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस से। उसके बाद वो पेन वापस नहीं आता है।